अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज फिर मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तकलीफ़ करके यहाँ पे आते हैं हमें मुख्तलिफ़ बातें बताने के लिए। तो आज मैं इनसे ये पूछता हूँ कि इस ज़माने में 14वीं सदी में, अब तो 15वीं शुरू हो गई है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशगोई तो थी लेकिन वो आ गए, ये ज़माना चल रहा है। इनसे ये पूछता हूँ कि इनसे हमें क्या मिला, क्यों ज़रूरी है इनको मानना, और उन्होंने हमें क्या दिया अपनी तालीम की रूह से। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले में आपको पहले हमने सूरत जुमा की तफसीर की रूह से, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से तो हम आपको जवाब दे चुके हैं। हाँ। लेकिन इसके बावजूद हम एक जो हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसके बाद फिर मैं आगे बात बढ़ाऊँगा। वो ये है कि आपने फरमाया कि जब हमारा मेहदी आएगा तो उसके सच्चाई की और हमारी तरफ से होने की ये दलील होगी कि उसके वक्त में रमज़ान के महीने में सूरज और चाँद को ग्रहण लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया उसके आने का निशान कि सच्चे मादी जो हमारी तरफ से आएगा सच्चा, हाँ, उसके आने की ये अलामत होगी। आसमान की गवाही होगी, आसमान की गवाही होगी और ज़मीन की भी गवाही होगी, चाँद सूरज की गवाही होगी, चाँद सूरज की गवाही। आगे फरमाया कि जब वो आ जाता है और सूरज और चाँद को ग्रहण भी लग जाता है, आपके पास पक्का सबूत हो गया कि वही इमाम महदी है। वही है, बिल्कुल। तो अब आपका क्या फ़र्ज है? अब ये आगे बताया कि फ़ायज़ा रहा तो मुँह हो, जब आपने देख लिया, सुन लिया, निशान ज़ाहिर हो गए, रसालों में आ गया, अखबारों में आ गया, ज़मीन पर उसके आने की वजह से निशानी के तौर पर ताउन फैल गया, ताउन भी आया, तो अब पता लगा कि वो आ गया। ये है माना राय तो मुँह हो, कि जब आपको मालूम हो जाए कि वो आ गया। आगे अल्फाज हैं फ़बाइए फ़बाइए। अच्छा, तो तुम उसकी जाके फिर बैत करनी, उसकी बैत करो, और साथ ही ये फरमाया कि आपने उसको मेरा सलाम पेश करना है। अच्छा, उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसका मतलब बैत करना भी फ़र्ज है, फ़र्ज है, हुक्म है, हमें हुक्म है। अच्छा, अब ये बात जो क्यों, अब कुरान तो आपके पास है पहले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम को आने का जो इरशाद हुआ है कि जब वो आए तो तुम उसको सलाम कहना जाके और उसकी बैत करना, वो इसलिए कि दुनिया तो कुरान को छोड़ चुकी थी। इन्होंने आके दोबारा खुदा के हुक्म को दुनिया के सामने दोबारा उसी इस्लाम को जिंदा करना था, जो कि दुनिया छोड़ चुकी थी। ठीक है, और छोड़कर वो इख्तलाफात में पड़ चुकी थी। तो आपने आके दोबारा दुनिया को कहा कि आओ भी फिर कुरान की तरफ आ जाओ। तो उसको दुनिया, फिर यही वजह है। अब इसकी एक बहुत सारी अल्लाह ताला ने, मैं आपको बात ये समझाना चाहता हूँ कि नबियों के आने की बरकत की वजह से खुदा ताला फिर सिर्फ ये नहीं होता कि नबी आ गया और तबलीग हो गई। नबी जब आता है तो वो मुख्तलिफ किस्म की उसके आने के और मानने वालों को बरकत मिलती हैं, नेमतें मिलती हैं। अब वो नेमतें क्या है? सबसे बड़ी नेमत तो ये कुरान खुद बजाते खुद है। ठीक है, कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो हमें सबसे बड़ी नेमत अता हुई है वो हकम अदल होने की हैसियत में हुई है कि जो वो बात तफसीर करते हैं कुरान की आयत की, कम से कम 10 आयत ऐसी ज़रूर उनकी तशरीह की तायद में होती है कुरान करीम के अंदर, इसलिए हम उनको मानते हैं। इसी तरह बाद ऐसी नेमतें हैं, ये तो इल्मी बात है ना। उसके बाद फरमाया कि जो सहाबा ने तफसीर की वो असल उसकी तफसीर है। इसके बाद फरमाया कि वो ऐसी तफसीर जो खुदा ने किसी को इल्हाम के ज़रिए से, कशफ के ज़रिए से समझाई हो, वो दुरुस्त तफसीर है, खुदा ताला की तरफ से बयानशुदा है। फिर ये फरमाया कि वो ऐसी तफसीर जो अरबी जो लुगत होती है उसके
उसके इजाज़त से, अच्छा, उसकी लुगत अरब जो है उन मानों की इजाज़त देती हो, वो फिर तफसीर जो है उस आयत की वो दुरुस्त होगी। तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब बरकात दुआ में ये 7 मयार बयान फरमाए हैं। अच्छा, जिनमें से 3 का मैंने जिक्र कर दिया। तो अब मैं असल बात जो जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि फिर उसके नतीजे में हमारे जो सामने अल्लाह ताला की वो नेमतें जो कि दुनिया नहीं जिसको पेश कर सकती, अब वो नेमतें क्या है? उनमें से एक नेमत जो है वो दूध है कि जिस तरह गाय जो है वो घास भी खाती है, वो पट्ठे शफ्तल भी खाती है, दाना भी, तूड़ी भी, हर चीज़ खाती है, फिर दूध देती है। और सवाल ये है कि अब जो खुदा को नहीं मानने वाले या वो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों को, कुरान को नहीं मानते, फिर वो बताएं गाय के अलावा दूध बना के बताओ, फिर किधर दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। दूसरे नंबर पर शहद है। अब शहद आप ठीक है, आप मसनूई शहद वो क्या नाम है शक्कर की बोरियां रख देते हैं, गुड़ की बोरियां, चीनी की बोरियां रख देंगे, उसको शहद तो नहीं कहते, उसको शहद, अब गुड़ को तो गुड़ ही कहना है, शहद कोई शहद कहेंगे। और शहद वो तब होगा जब वो शहद की मक्खी के पेट में जाएगा। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरा गुलाब का फूल है कि गुलाब के फूल के अंदर जो अल्लाह ताला ने खुशबू रखी है, जो अल्लाह ताला ने उसकी मलायमत रखी है, जो अल्लाह ताला ने उसको रंग बख्शा है, जो अल्लाह ताला ने उसकी महक रखी है, वो महक दुनिया की कोई साइंस जो है या इंजीनियर जो है वो पैदा नहीं कर सकता, वो सिर्फ खुदा ही पैदा कर सकता है। ये 3 चीज़ों की मिसाल मैंने अल्लाह ताला की नेमतों की इसलिए दी है कि जिस तरह घास फूस, दाना, तूड़ी बिल्कुल ठीक है, गाय के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि गाय को खुदा ने बनाया। फिर इसके बाद शहद की मक्खी, वो गुड़, शक्कर, चीनी सारा कुछ बन गया, लेकिन वो शहद उस वक्त कहलाएगा जब शहद की मक्खी के अंदर से जाएगा। तो अब सबक ये मिला कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नबी आ गए, उनके ऊपर जो तालीम इल्हाम हो गई वो तो मान ली हमने, कुरान ने उसका असूल बता दिया। अब इमाम महदी का रह गया ना, बात तो इमाम महदी की रह गई, इसका क्या काम है? इसका क्या हमें मिलेगा? तो जिस तरह गाय जब तक पट्ठे नहीं खाएगी उसके पेट में नहीं जाएगा, दूध नहीं बनेगा। इसी तरह जो आयत आप कुरान की सही उसकी दुरुस्त तफसीर मालूम करना चाहते हैं, दुरुस्त मफहूम उसका मालूम करना है, जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आपकी रहनुमाई, खुदा से रहनुमाई लेकर नहीं आप बताएंगे वो दुरुस्त मैंने आपको समझ आ ही नहीं सकते। बेशक आप PhD उलमा मिस्र के पढ़े हुए, कायरा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए या जिस यूनिवर्सिटी का भी होगा वो नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसको ये रहनुमाई खुदा की तरफ से नहीं मिली। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक मालूम होती है, क्योंकि अरसा दराज से लोग कुरान करीम को नहीं समझ रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात मसीह मौद ने आके बताई है। इसी तरह खातमुन नबीयीन का मकाम भी मसीह मौद ने आके बताया। बिल्कुल ठीक है, पहले नहीं था, पहले लोगों को इल्म नहीं था। वफ़ात मसीह के बारे में अदर यूनिवर्सिटी वालों ने भी कह दिया, आपके मायने को तस्लीम किया, कह दिया कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो तवफ़ा के माने किए हैं वो ठीक है, वही ठीक है। और इस वजह से आपने चैलेंज भी दे दिया 10,000 का। वही सऊदी अरब के उलमा ने भी मान लिया, उलमा ने भी अपने कुरान में वही लिखा हुआ है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, कि जितने रसूल आए थे वो सब फौत हो गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो बातें जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं वो पहले नहीं थी, और कुरान की रोशनी में वो आके बयान की इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने। इसी वजह से उनको हकम अदल कहा गया है। अच्छा। जिस तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस है, तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आके कुरान की तरफ दुनिया को दोबारा रहनुमाई फरमाई कि भाई सब दुकानें देख ली हैं, सब दुकानें देखी हैं, लेकिन एक जो खुदा की तरफ से शीशा है, हकीकी शीशा, जिसमें खुदा
सच्चा खुदा नज़र आता है वो कुरान शरीफ, वो कुरान शरीफ है। वो कुरान। तो आओ कुरान की तरफ आ जाओ, हाँ। और अमन से अगर ज़िंदगी बसर करनी है फिर भी कुरान की तरफ से आ जाओ। खराफात को छोड़कर, खराफात को छोड़ को पकड़ लो, कुरान की बरकतों को पकड़ो, हाँ। और कुरान के जो असल रूहानी उसके जो मगज़ है उसकी तरफ आओ, उसकी तरफ आओ। और इससे अलावा आपने और भी बहुत सारी नेमतें हैं जिसका कुरान में जिक्र आता है कि मसलन सब बात सब्जियां हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ककड़ियां हैं, गंदम है, प्याज है, मिसालें दी हैं कि ये सब्जियां हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल करोगे। फामा बेनेमत रब्बे का फ़हदिस, तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो आप मसलन इसी तरह केले का जिक्र है, खजूर का जिक्र है, जैतून का जिक्र है, अनार का जिक्र है। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने कुरान से, कुरान की बरकत से हमें मिली है, और ये सारी इंसानी खिदमत के लिए है, इंसानों की खिदमत के लिए। तो हम इस वजह से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिस कदर भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि आपने आकर कुरान करीम ऐसी सूरत में दुनिया के सामने पेश किया कि उसमें कोई तारज़ नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने फरमाया कि लौकाना में निंदे गैरिल्लाह है लवाजा दो फी इख्तलाफन कसीरा, कि अगर ये खुदा ताला के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें जगह जगह इख्तलाफात पाए जाते। तो ये तो खुद अमन देने के लिए आया है, इख्तलाफ तो उसमें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना नासख मनसूख का सवाल पैदा होता है। रबी साहब, आपकी बातों का खुलासा मुझे ये समझ आया है कि हर नबी की तालीम जैसे थी कि एक खुदा की बात करो, यही आकर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आपको हमें बताया है, दुनिया को बताया है कि कुरान शरीफ क्योंकि खुदा का कलाम है, इस पर गौर करो, इसमें ही खुदाई है, इसमें ही एक खुदा की इबादत करने का हुक्म है, और इसमें हमारी कामयाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। ये हमारे लिए हमारी रूह को एक किस्म का रूह का इलाज आपने बता दिया है कि अगर हम इन पर अमल करेंगे तो शिफा मिल जाएगी, तो शिफा, हमें रूहानी शिफा भी मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।